जरा सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ तलवारों और तोपों से नहीं बल्कि गुप्त साजिशों, विश्वासघात और महत्वाकांक्षाओं से लड़ी गई थी। एक ऐसा पल जिसने केवल बंगाल का नहीं बल्कि भारत के पूरे इतिहास का रुख बदल दिया। पर एक व्यापारिक कंपनी ने एक संपूर्ण साम्राज्य पर कैसे अधिकार कर लिया? 23 जून 1757 का वह दिन कैसा था और प्लासी की इस लड़ाई की गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है? आज हम उस जटिल संघर्ष के केंद्र में लौटेंगे। एक ऐसी लड़ाई जहां वफादारी एक मोहरा थी और भारत का भविष्य एक इनाम। यह है प्लासी की लड़ाई की कहानी। तैयार हो जाइए, ये एक ऐसा किस्सा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। 17वीं सदी के मध्य में बंगाल समृद्धि का प्रतीक था, उपजाऊ जमीनों और फलते फूलते कपड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध। परंतु यही धन बंगाल को एक निशाना बना रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले केवल एक व्यापारिक संगठन था, अब बंगाल की संपत्ति पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। और तभी आए बंगाल के नवाब सराज उद दौला, एक युवा और दृढ़ संकल्पी शासक। ब्रिटिश इरादों से सतर्क सराज खुले तौर पर कंपनी के कदमों का विरोध करते थे, खासकर तब जब उन्होंने फोर्ट विलियम को बिना अनुमति के सशक्त कर लिया। तनाव बढ़ता ही गया, पर सब कुछ तब और भड़क उठा जब काले कोठरी कांड हुआ, जिसमें कई ब्रिटिश बंदी कथित रूप से मारे गए। ये एक वास्तविक त्रासदी थी या बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित की गई घटना, पर इसके जरिए ब्रिटिश को बदला लेने का बहाना मिल गया। लेकिन ब्रिटिश केवल बदला नहीं चाहते थे, उन्हें सत्ता चाहिए थी। रॉबर्ट क्लाइव, जो रणनीति के उस्ताद थे, ने मौके को देखा और सीधी लड़ाई की बजाय एक और चाल, गठबंधन, चालबाजी और विश्वासघात का सहारा लिया। नवाब के दरबार में ही मीर जाफर थे, जिनकी महत्वाकांक्षा ही सराज का पतन बनने वाली थी। अपनी अनदेखी से नाराज मीर जाफर ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर एक गुप्त साजिश रच डाली। वहीं शक्तिशाली जगत सेठ परिवार, जो सराज के शासन से असंतुष्ट था, ने भी इस साजिश का समर्थन किया। इस तरह एक जाल बुना गया जो अंतिम समय में प्लासी के मैदान पर टूटने वाला था। प्लासी की लड़ाई मुश्किल से एक दिन चली, परंतु इसका प्रभाव अत्यधिक था। जब निर्णायक क्षण पर मीर जाफर की सेना ने पीछे हटने का निर्णय लिया, तब सराज उद दौला की सेना में हाहाकार मच गया। युवा नवाब भागने की कोशिश में पकड़े गए और मीर जाफर के आदमियों द्वारा मारे गए। ब्रिटिशों ने तुरंत मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब के रूप में स्थापित कर दिया, जिससे बंगाल पर उनका नियंत्रण लगभग सुनिश्चित हो गया। बंगाल की दौलत अब ब्रिटिशों के हाथ में थी और इसके चलते वहां की समृद्धि धीरे धीरे सूखने लगी। भारी करों और संसाधनों के शोषण ने बंगाल में अकाल और गरीबी की स्थिति पैदा कर दी, जो भारत के उपनिवेशी इतिहास में ड्रेन थ्योरी के रूप में गूंजने लगा। प्लासी को अक्सर एक मोड़ के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसा सबक जो हमें एकता की शक्ति और असल में इसके अभाव के परिणाम की याद दिलाता है। ये औपनिवेशिक शासन के करीब 200 वर्षों की शुरुआत का पहला कदम था। बंगाल की संपत्ति पर ब्रिटिश कब्जे का असर पूरे भारत में फैला, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक आघात आज भी हमारी धरोहर का हिस्सा है। ये लड़ाई हमें याद दिलाती है, इतिहास में सबसे बड़े बदलाव अक्सर सीधे बल से नहीं बल्कि चतुर रणनीतियों, गठबंधनों और मानवीय लालच के शोषण के माध्यम से आते हैं। तो जब हम प्लासी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम केवल एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक ऐसा सबक देख रहे हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखता है। क्या हम इतिहास को फिर से दोहराने देंगे या इसके अंधेरों से कुछ सीखेंगे? कमेंट में आपकी राय बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।